शर्म से डूब मरने का मकाम है। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सारा गेम पलट दिया और एक मैसेज आता है शहबाज शरीफ के पास। और मैसेज क्या आता है? पूरी सिचुएशन में यार ट्रंप जो पाकिस्तानियों को यूज करता है ना, पहले पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उससे मैसेज करवाया, इसलिए ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। भाई चाहे जिंदगी में कुछ भी बन जाए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। बात तो सही है। दरअसल अमेरिका के साथ साथ सीज फायर का ऐलान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी किया तो 5 मिनट के लिए दुनिया हैरान हो गई। दुनिया को लगा कि पाकिस्तान इतना ताकतवर देश कैसे हो सकता है, लेकिन 5 मिनट बाद ही पूरा खेल पलट गया। मतलब आदमी आता है, लेफ्ट राइट मारता है, मतलब यूज करता है, थ्रो करता है। दरअसल शहबाज शरीफ ने सीज फायर में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में जिक्र करते हुए जो ट्वीट किया था, वो ट्वीट उनका नहीं था बल्कि अमेरिका ने उनको भेजा था। हड़बड़ी में पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका से आए ट्वीट को कॉपी पेस्ट कर दिया। इस ट्वीट के ऊपर अमेरिका की इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई थी, वो भी शहबाज शरीफ ने पोस्ट कर दी। थोड़ा मोहतात होना चाहिए, डिप्लोमेटिक अंदाज से हल करना चाहिए इन मसाइल को, लेकिन दूसरी तरफ अपीसमेंट भी नहीं होनी चाहिए। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? लेकिन के बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रूव कर दिया कि साहब ही इज नथिंग बट अ तलाल। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अमेरिका ने पाकिस्तान को लिखकर भेजा कि सीज फायर के बाद आपको क्या बोलना है। इस मैसेज के ऊपर अमेरिका ने यह भी लिखा कि पाकिस्तानी पीएम के ट्वीट का ये ड्राफ्ट है, इसे डाल देना। और मजे की बात देखिए कि अमेरिका से आया फॉरवर्डेड मैसेज शहबाज शरीफ ने पोस्ट भी कर दिया। शहबाज शरीफ के इस ट्वीट के नीचे जब उन्हें गालियां पड़नी शुरू हुई तो पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान ने तुरंत इस ट्वीट को एडिट किया। आपको बता दें कि जब ट्वीट को एडिट किया जाता है तो उसके नीचे ये लिखा भी आ जाता है। बहरहाल आप सोचकर देखिए कि अगर पाकिस्तान ऐसी गलती ना करता तो आज भारत के ही लाखों मोदी विरोधी भारत को ही एक कमजोर देश साबित करने में जुट जाते। पाकिस्तान के पास दिखावे के लिए एक ग्लोबल पीस मेकर बनने का रेयर चांस था, लेकिन शहबाज शरीफ ने जोश में होश खो दिया। पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। ये मंगल के दिन में कि अचानक से कुछ ऑर्डर आते हैं पाकिस्तान के मीडिया को। ये 4 किस्म के ऑर्डर हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हम लोगों को दिए गए और पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया को दिए गए। और ईरानी सहाफियों के बारे में यह कहा गया कि अब ईरानी सहाफियों को आप टीवी चैनल्स पे लेने से गुरेज करें। इसका शिकवा कुछ ईरानी सहाफियों ने भी किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर हमारे इंटरव्यूज थे, हमें जाना था लेकिन अचानक हमें कैंसिल कर दिया गया। यानी एक तो एस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर आया कि आपने ईरानी सहाफियों को नहीं लेना, दूसरा एक ये ऑर्डर आया कि आप अब ईरान की मजम्मत करें कि जो उसने सऊदी अरब के ऊपर वापस अटैक किया है, तो उसकी मजम्मत के लिए भी अहकामात आ गए। तो कुछ ऐसी चीजें पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी जिससे तासुर मिल रहा था कि पाकिस्तान अब पूरी साइड लेने वाला है और जैसे ही अमेरिका अटैक करेगा पाकिस्तान पैंतरा बदल जाएगा, ऐसा लग रहा था। क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मीडिया को इससे मिलते जुलते कुछ अहकामात जारी कर रही थी। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सारा गेम पलट दिया और एक मैसेज आता है शहबाज शरीफ के पास। और मैसेज क्या आता है? शहबाज शरीफ का जो पैगाम मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये पैगाम इस तरीके से नहीं था। इस पैगाम के शुरू में एक और चीज भी है और ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ये दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा, और ये भी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर से किसी सरकारी महकमे ने भी नहीं लिखा। मैं अच्छी तरह जानता हूं जो सरकारी लैंग्वेज है, मैं जर्नलिस्ट हूं, सारी जिंदगी हमने ये फाइलें पढ़ी हैं, सारी जिंदगी हमने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता।
अगर आसिम मुनीर साहब ने लिखा होता या एस्टेब्लिशमेंट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर दिखते, किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर दिखते। लेकिन ये किसी और मुल्क ने क्योंकि लिखा है, और जुबान भी वही है जिस किस्म की जुबान डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं या अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया, और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था। यानी पहली लाइन में ये लिखा हुआ था कि ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से पोस्ट करेंगे, ये लिखा हुआ था। और शहबाज शरीफ साहब ने पहले लाइन ये वाली भी लिख दी कि शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से ये वाला ड्राफ्ट पोस्ट करेंगे, और नीचे वो पोस्ट भी साथ ही लिख दी। थोड़ी देर के बाद शहबाज शरीफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें एहसास दिलाया गया बड़े तगड़े तरीके से, तो उन्होंने फिर अपनी ट्वीट को एडिट किया, और एडिट करने के बाद ये पहली लाइन निकाल दी। तो ये इनिशिएट फिर ऐसा है कि पाकिस्तान से नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं हुआ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, और पाकिस्तान के किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं किया। ये अमेरिका से इनिशिएट होता है, और लोग इसके बारे में बहुत सारे दावे कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया हैरान है, दुनिया भर के प्रोफेसर जो सियासत को जानने वाले लोग हैं वो हैरान है कि ये शहबाज शरीफ से कितनी बड़ी गलती हो गई एक्साइटमेंट में। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो बड़ा भी नालायक कोई नहीं है। यानी वो जो देखिए पाकिस्तान को इसका फायदा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अमन के लिए रोल प्ले करना चाहिए, पाकिस्तान को जानिबदारी से गुरेज करना चाहिए, पाकिस्तान को इस लड़ाई में उतरने से गुरेज करना चाहिए। चाहे कोई भी आपके ऊपर दबाव डाले, चाहे अमेरिका डाले, चाहे सऊदी अरब डाले, कोई भी दबाव डाले, इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का एक ही काम करना बनता है कि वो अमन के लिए कोशिश जारी रखे, और पाकिस्तान ने यह किया भी। पाकिस्तान के वजीर आजम ने किया, बाकी लोगों ने किया, जिनका मैंडेट था उन्होंने भी किया, जिनका नहीं था उन्होंने भी किया, और ये कोशिश बिलाखिर कामयाब हुई है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये बना बनाया जो मिला खेल, वो शहबाज शरीफ साहब से गलती हो गई, और एक शानदार मौका जो शहबाज शरीफ को मिल रहा था उन्होंने ज़ाया कर दिया, और पूरी दुनिया को बता दिया कि मुझे तो बतौर एक कठपुतली के इस्तेमाल किया गया है, मेरी इस सारी लड़ाई में इतनी औकात थी। ट्रंप का हमेशा यार फुस्सी बम निकलता है। सुबह धमकी दे रहा था कि मैं पूरी की पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन को ओब्लिटरेट कर दूंगा। अब जैसे ही 1 घंटा बचा हुआ था इसका कुछ करने का, मैंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात करी है, और जो मैं भेज रहा था, जो मैं करने वाला था, मैं सब कुछ सस्पेंड कर रहा हूं 2 हफ्ते के लिए। एंड मतलब कि डबल साइडेड सीज फायर होगी पूरी सिचुएशन में। यार ट्रंप जो पाकिस्तानियों को यूज करता है ना, पहले पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उससे मैसेज करवाया इसलिए, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। उसके बाद अब हाँ भाई मैंने पाकिस्तान वालों से बात कर ली है, भाई ठीक है भाई, चाहे जिंदगी में कुछ भी बन जाए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। मतलब आदमी आता है लेफ्ट राइट मारता है, मतलब यूज करता है, थ्रो करता है। अब उसके बाद वो ट्रंप का जनरल आइडिया है कि अब हाँ भाई हमने सब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव एक्सीड कर लिए हैं, तो अभी हम लॉन्ग टर्म पीस करेंगे। उनकी तरफ से 10 पॉइंट प्रपोजल है, देखते हैं ये है। इस आदमी की ट्वीट को सीरियसली नहीं ले सकते। वर्ल्ड में 2 प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है जिसके ट्वीट सीरियसली ले सकते, एक इसका नहीं ले सकते और एक ये भाईजान का नहीं ले सकते। दोनों के दोनों, और बम कर दूंगा, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, न्यूक्लियर बम उड़ा दूंगा, पावर प्लांट उड़ा दूंगा। 1 घंटा जब बचा था ईरानियंस ये पाकिस्तान वाला लपाटा मीडिएशन नहीं कर रहा ये गोचू इसी के साथ मिला हुआ बता रहा हूँ। ये दोनों खुद ही एक दूसरे को व्हाट्सएप कर करके ट्वीट कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।